किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पे एंट्री फ्री होती है, लेकिन शालामार बाग में जब आप आएंगे तो यहाँ आने के लिए आपको टिकट ज़रूर खरीदना पड़ेगा। डिफरेंट खाने, डिफरेंट कुजीन, डिफरेंट पीने की चीज़ें इंजॉय करने के लिए स्टॉल्स मिलेंगे, चीज़ें ख़रीदने के लिए ट्रेडिशनल सकाफती। हमने सैयद वारिस शाह का दिखाना है, उनका सूफीज़म, उनकी जो पोइट्री है। घरों में ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, वैसे भी ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी हैं और कल्चर के लिए तो नो डाउट कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और जो मेला शालामार था वो ये 67 साल बाद आज शालामार बाग के अंदर जो है वो उसका इनेकाद होगा। उनके परफॉर्मर्स, म्यूजिशंस और सारी की सारी सेटअप्स की रिकॉर्डिंगली जितने लोग वहाँ पर उनके होते हैं सूफीज़म के मेले के ऊपर, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, हम लोग किसी सिंध के किसी इलाके में नहीं खड़े, बल्कि ये लाहौर का तारीखी शालामार बाग है, जहाँ पे 67 साल बाद मेला शालामार जो है वो उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। एक दो दिन बाद जो है वो मेला शालामार जो है वो शुरू हो जाएगा। ये मेला जो है ये वही है जिसे हम मेला चिरागा के नाम से भी जानते हैं। मादोलाल हुसैन का जो बुज़ुर्ग सूफ़ी उनका जब उर्स होता था तो ये दोनों मेले जो है वो इकट्ठे कर दिए गए थे, लेकिन इस साल ये किया गया है कि जो मादोलाल हुसैन का उर्स होगा वो जो उनका दरबार है, जो श्राइन है, वहीं पर होगा उसकी तकरीबात। और जो मेला शालामार था वो ये 67 साल बाद आज शालामार बाग के अंदर जो है वो उसका इनेकाद होगा। इस वक्त यहाँ पे मुख्तलिफ जो कल्चर है हमारा पाकिस्तान का, सिंध का कल्चर है, बलूचिस्तान का, पंजाब का, केपी का, उसको उजागर करने के लिए मुख्तलिफ पवेलियन बनाए गए हैं। यहाँ पे जिन्होंने ये सारे सेट तैयार किए हैं, ये सारे मॉडल्स तैयार किए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये सेट जो है वो तैयार किए गए हैं, उनका मकसद क्या था। सर, एक तो अपना नाम भी बताइएगा, दूसरा ये फरमाइएगा कि कौन कौन से जो पवेलियन तैयार किए गए हैं और इसमें किन किन चीज़ों को जो है वो अक्कासी की गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है सैयद नुमान, मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट का ग्रेजुएट हूँ और इस वक्त हमारी टीम जो है अहमद शाह आर्ट स्टूडियो के अंडर रहते हुए हमारी सारी टीम इस वक्त सारे पवेलियन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरह आप सबको पता है कि मेला चिरागा या मेला शालामार जो है यहाँ पर पंजाब के लिए एक जान होती है, सब लोग इकट्ठे होने के लिए सारी सकाफतों की, और वो भी सिर्फ एक ही चीज़ के अंडर, वो है सूफीज़म। हमारी जो मिस्टिसिज्म है और सूफीज़म है उसके अंडर रहते हुए तो हमने जितने पवेलियन यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं, इस वक्त आपके पीछे मेरे देख रहे होंगे सिंध का पवेलियन है, जहाँ पर वहाँ के जितने सूफ़ी थे उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हुए उनके डेरे हमने पूरे के पूरे यहाँ बनाए हैं और उनकी ऑथेंटिक कल्चरल चीज़ों को रखते हुए साथ में उनका रहन सहन कैसा था, उनका आर्किटेक्चर, उनके बैठने का अंदाज़, उसके साथ साथ यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेस, लोक परफॉर्मेंसेस, फोक सॉन्ग्स और उनके साथ साथ उनके परफॉर्मर्स, म्यूजिशंस और सारी की सारी सेटअप्स की रिकॉर्डिंगली जितने लोग वहाँ पर उनके होते हैं सूफीज़म के मेले के ऊपर, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये सारे सेट डिज़ाइन करना, इन कॉन्सेप्ट को समझना, इन सारी सकाफतों को रीड करना और उसके हिसाब से उतना ही खूबसूरत और उतना ही दिल पजीर इस चीज़ को बनाना कि लोग आएँ तो उनको एक बार याद आए कि वो उन डेरों पर ही खुद ब खुद वहाँ पर गए थे, खुद ही विज़िट किया था वहाँ पर। और इंशाल्लाह आप मेला चिरागा पर आएंगे तो आप देखेंगे और इस खूबसूरती से खुद भी इंजॉय करेंगे इसको आप। थैंक यू। यहाँ पे हमने देखा है सर के दूसरे कुछ और पवेलियंस भी बने हुए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताइएगा कि पंजाब में किस चीज़ की खासियत की गई है। इसी तरह हमारा बलूचिस्तान है, केपी के है। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से मस्त तवक्कली का जो दरबार है, डेरा है, उसको हमने यहाँ पे उसकी अक्कासी की। इसके लिए हम स्पेशली बलूचिस्तान के ऑथेंटिक वहीं के जो रहन सहन की चीज़ें थी, वहाँ का जो कल्चरल आर्ट और ट्रेडिशन था, और वहीं के लोग यहाँ पर बुलाए हैं। सेम इस तरह अगर हम सिंध पवेलियन की बात करें, सिंध पवेलियन पे हमारे पास वहाँ के सूफी कराम का है। पंजाब में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें शाह हुसैन का आपको सेटअप मिलेगा, जो हीर रांझा और ससी पुन्नू के हवाले से बड़े मशहूर थे, उनके हवाले से हमने सारे सेटअप वहाँ पर किए हैं। और जो आखिरी हिस्सा नीचे वाला तख्त है, सबसे आखिरी तख्त है, वहाँ पे क्या चीज़ें की, और हम ये दरख्तों के ऊपर भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ डेकोरेशन की गई है। हमारे यहाँ जिस तरह मेले की बात करते हैं, जब भी इकट्ठे हुए बात करते हैं तो हम हमेशा पंजाब में बात करते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर, वो इसी वजह से हैं क्योंकि हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं टू द फुलेस्ट, और उतनी फुलेस्ट सेलिब्रेशन के लिए हम मैक्सिमलिस्ट जाते हैं और चीज़ों को उतना ही खूबसूरत करते हैं, उतनी ही रंगों से भरते हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ भरते हैं जिसको देख के आपको अच्छा लगता है, जिन रंगों से देख के आपको खुशी होती है। तो इसी तरह नीचे के सेटअप में हमने पूरा मीना बाज़ार का सेटअप है, जहाँ पे आपको डिफरेंट खाने, डिफरेंट कुजीन, डिफरेंट पीने की चीज़ें इंजॉय करने के लिए स्टॉल्स मिलेंगे, चीज़ें खरीदने के लिए ट्रेडिशनल सकाफती। तो ये पूरा का पूरा मेले का समा होने वाला है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। आपने इनकी बात सुनी, यहाँ पे जो मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए गए, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि यहाँ पे एक दरख्त के ऊपर इस तरह का सेटअप बनाया गया, जिस तरह हमारे यहाँ पे आम तौर पर मुख्तलिफ बुजुर्गों का यहाँ पे वो एक मज़ार या श्राइन बनाई जाती है, वहाँ पे कुछ कपड़े, कुछ झंडे लगाए गए
और शालामार बाग में जो विज़िट के लिए आ रहे हैं वो लोग उसको असल मज़ार समझ के जो है ना वहाँ पे दुआ भी कुछ लोग जो है वो मांगते हुए जो है वो देखे। यहाँ पे कुछ और लोग भी आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इन तैयारियों के बारे में क्या कहते हैं। मेरा नाम हिरा नज़ीर है और मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ और हम पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने कहा कि आपको कैसा लग रहा है। अब यह है कि हम इसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, यानी हम सिर्फ ऑडियंस नहीं है, क्योंकि हम इसको क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे लिए एक और एक्सपीरियंस है। एंड वी आर फीलिंग सो गुड कि हम सकाफत में अपना एक अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं, और वो भी इस एज में जो कि हमने अपने बुजुर्गों से एक चीज़ सीखी है, यानी हम उस दौर में नहीं थे, अब हम उस दौर को रिक्रिएट कर रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। पहली तो बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ये चीज़ें हमारे डेली यूज़ में कम हो रही हैं, तो ताकि यहाँ पे ऑडियंस आए और ऑडियंस उसको कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो वो उसको दोबारा प्रमोट भी हम कर रहे हैं कि घरों में ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। वैसे भी ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी हैं और कल्चर के लिए तो नो डाउट कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको एज इट इज़ रखें जैसा कि ये था, बजाय इसके कि मॉडर्न चीज़ों में हम अपना जो है वो एक तरह से ज़ाया कर रहे हैं, अपना कल्चर ज़ाया कर रहे हैं। तो दिस इज़ गुड फॉर इट। मेरा नाम तहरीम जाहिद है, मैं यहाँ पर एज एन आर्ट डायरेक्टर काम कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही थी सैयद वारिस शाह का हीर रांझा सेट। इसमें एक तो ये था कि हमने सैयद वारिस शाह का दिखाना है, उनका सूफीज़म, उनकी जो पोइट्री है, उस दौर में जो उनका पीक फैक्टर था वो हीर रांझा पे उन्होंने लिखा। तो हमने कोशिश की कि किसी ना किसी तरह हमारी जो वो सैयद वारिस शाह का हीर रांझा है हम उसको प्रेजेंट करें, आम आवाम तक उनका पैगाम पहुंचाएं, और जो उनका कल्चर था और जो हीर रांझा में उन्होंने दिखाने की हम तक पहुंचाने की जो कोशिश की सबक, वो हम अपने डिस्प्ले में दिखाएं। जैसे ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने उनके शेर लिखे हैं, यहाँ पर खताती हो रही है, यहाँ पर हमने डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ किए हैं जो हीर रांझा और सूफीज़म जो मिक्सचर फ्यूजन है वो नज़र आए। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आवाम तक हमारा मैसेज जाए और जो पुराना कल्चर है वो जिंदा रहे। मेला शालामार या मेला चिरागा का इनेकाद वाल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की तरफ से किया जा रहा है। इस मेले में बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के झूले जो है वो भी लगाए गए हैं, ये सहूलत भी मौजूद होगी। और ख़वातीन के लिए यहाँ पे मीना बाज़ार जो है वो सजाया जा रहा है। एक पूरा बाज़ार यहाँ पे नज़र आएगा आपको, जहाँ पे ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मसनूआत, ज्वेलरी, कपड़े और इस तरह की चीज़ें जो है वो ख़रीद सकेंगी। इस मेला शालामार के ऊपर, मेला चिरागा के ऊपर सरकारी तौर पर जब मुकामी छुट्टी का ऐलान किया गया, और ये शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी तफरीह होगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पर एंट्री फ्री होती है, लेकिन शालामार बाग में जब आप आएंगे ये मेला एंजॉय करने के लिए तो यहाँ आने के लिए आपको टिकट जरूर खरीदना पड़ेगा।